नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ मस्ती एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप से। आज हमारी कौन सी क्लास होने वाली है? क्लास नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरीके से देख ली होगी और वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है मेरे भाई, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे करो। ठीक है मेरे भाई, जिससे मेरे पास आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां से? क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? ए बी सी, क्या मेरे दोस्तों? ए बी सी मिलकर साझे में व्यापार आरंभ करते हैं। 3 व्यक्ति है, कौन? ए बी और सी है। ठीक है, एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात कितना दे रखा दोस्तों? 1:1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 है। 4 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। क्या करता है दोस्तों? 4 महीने के बाद ये क्या करता है? अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 8470 रुपए के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करें। देखो मेरे पास, आप लोग मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास पूंजी का अनुपात कितना दे रखा? सबसे पहले तो हमने पूंजी का अनुपात निकालना। पूंजी का अनुपात कैसे निकालना मेरे भाई? देखो ये क्या है? 1/3 1/4 और 1/5। क्या दे रखा मेरे भाई? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। मेरे पास किस तरह से दे रखा भाई? पूंजी का अनुपात। और मैंने किसकी निकाल ली? एबीसी की निकाल ली। मेरे भाई मैंने किसकी पूंजी निकाल ली? एबीसी की। मेरे भाई ने किसकी? ए बी और सी की पूंजी निकाल का अनुपात निकालना सही तरीके से। क्या हुआ मेरा निकल के? आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास जो 5 है, 4 है और 3 है, इसका एलसीएम कितना आया? इसका एलसीएम आया दोस्तों कितना निकल के? 60। एलसीएम कितना है दोस्तों इसका निकल के? 60। मेरे पास 3 4 5 का एलसीएम कितना निकल गया? 60 आया। मेरे पास टोटल पूंजी कितनी है? 60 है। बात करी जाए, ये मेरे पास जो टोटल पूंजी 60 निकल गई है, मैंने किस में विभाजित करनी? 3 लोगों में। 3 लोग कौन कौन? ए बी और सी। भाई एक बात बताओ मेरे से, यू में ये 60 है, ये 3 से कितनी बार डिवाइड हो रहा? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। तो 20 या कितना हो गया? 60। 20 बार हो रहा, 20 एकम 20। क्या मैं कह सकूं मेरे पास ए की पूंजी कितनी है? 20। बात करी जाए बी की पूंजी, मेरे पास बी कितना है? 4 है, लेकिन यहाँ कितना दिखा रहा? 60 दिखा रखा। इसका कितना मल्टीप्लाई है? 15 मल्टीप्लाई है, तो 15 एकम 15। बात करी जाए सी की, सी कितना है भाई? 5 है, और यहाँ कितना है? 60 है, तो इसका कितना मल्टीप्लाई हुआ? 12 मल्टीप्लाई हुआ। तो 12 की मल्टीप्लाई मैंने जब एक के साथ में करी तो मेरे पास कितना निकल गया? 12 निकल गया मेरे भाई। क्या निकल गया? 12 निकल गया। इसको थोड़ा सा सीधा सीधा कर दूं मैं। 15 12 ए, कौन है मेरे भाई? बी है, और ये कौन है दोस्तों? सी है। ये कौन है? सी है। मेरे पास कितनी आई थी? 15 12 निकल गई थी। इनकी पूंजी कितने का निकल गई थी भाई? 15 12। बात करी जाए मेरे पास अब क्वेश्चन में, मेरे पास ए की पूंजी कितनी है? 20 है, और बी की पूंजी कितनी है? 12 है, और सी की पूंजी कितनी है दे रखी है दोस्तों? 12 दे रखी है। बात करी जाए मेरे पास, इसने क्वेश्चन में क्या कहा है? 4 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। क्या? 4 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। भाई 4 महीने तक तो ए ने अपनी पूरी पूरी की पूरी पूंजी निवेश करी होगी, जरूर करी होगी मेरे भाई। क्या मेरे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 4 माह तक? तो अब 4 महीने बाद क्या होता है? 4 महीने बाद जो मेरे पास बी है, ए, हाँ सॉरी, मेरे पास जो 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। मेरे पास भाई पूंजी कितनी है? 20 है, और 20 में से इसमें से आधी पूंजी निकाल ली। 20 का आधा कितना होता है? 10 होता है मेरे भाई। मेरे पास शेष भाग कितना बचा? 10 बचा। और जो जो मेरे पास 10 पूंजी बची, जो कितने दिन तक निवेश करेगा? 8 महीने तक। एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। भाई 4 माह तक तो यहाँ निवेश कर दी, और शेष बचे 8 महीने यहाँ तक निवेश कर दी। बात करी जाए मेरे पास बी की, बी के बारे में कोई अता पता कुछ नहीं दिया इसने, तो बी भाई इसने क्या करा? बी पूरे के पूरे 12 महीने तक लगा रहा, और सी भी पूरे के पूरे 12 महीने तक लगा रहा दोस्तों। ठीक,
बात करी जाए मेरे पास 20 चौक 80 और 10 अठे 80, 80 80 कितना हुआ मेरे भाई 160 हो गया। मेरे पास टोटल पूंजी कितनी निकल गई 160। 20 चौक 80 और 10 अठे 80, मैंने जब 80 में 80 ऐड करा तो मेरे पास कितना निकल गया 160 आया। भाई 15 12 कितने होते हैं 180 होते हैं। और बात करिए 12 12 12 144 कितना हुआ 12 12 कितने होगा दोस्तों 144। अगर कट तो काट दो 4 चौक 16 4 चौक 16 4 चौक 16 कट जाएगा 4 से कटेगा मेरे भाई 4 चौक 16 40 पर कटा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 4 तिया 12 और 4 6 24। मेरे पास रेशो क्या निकल गया भाई 40 45 और 36 का रेशो निकल गया दोस्तों। क्या निकल गया मेरे पास रेशो 40 45 और 36 के रेशो में इन्होंने पूंजी लगाई थी। किसके रेशो में पूंजी लगाई इन्होंने 40 अनुपात 45 अनुपात 36 अनुपात के रेशो में क्या लगाई पूंजी लगाई। बात करिए क्वेश्चन में क्या कर रखा है 8470 के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करना मेरे भाई। बात करी जाए किसकी 8470 की 8470 के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करना मेरे भाई। आप मेरे से एक बात बताओ ये मेरे पास टोटल लाभ कितना हुआ 40 45 कितना 85 और 36 कितना होगा 121 कितना हुआ दोस्तों 121 हो गया। कितना हुआ 121 हो गया। और बात करी जाए मेरे पास किसका लाभ पूछ रखा इसने ए का लाभ पूछ रखा दोस्तों। किसका लाभ पूछ रखा ए का लाभ ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा मेरे पास 40 है मैं इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात करी जाए काट जिससे कट तो काट दो 11 में 11 121 और 11 11 37 77 बच गया मेरे पास कितना शेष 7। तो फिर कितना हुआ 77 होगा दोस्तों 11 37 77 इससे कितनी बार कटा 770 बार कटा और 11 37 77 तो मेरे भाई कितनी बार कटा है शेष 70 बार कटा। तो मेरे पास एक ही पूंजी कितनी आई निकल गए एक ही पूंजी मेरे पास कितनी निकल गई मेरे भाई 2800 रुपये निकल गई। कितनी आई 2800 रुपये। एक ही पूंजी कितनी निकल गई 2800 रुपये। ये क्या होगा मेरा आंसर होगा। एक ही पूंजी कितनी है मेरे भाई निकल के 2800 रुपये निकल गई। एक बार फिर बताता हूँ मैं आप लोगों से। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है ए बी सी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 है। ठीक है मेरे भाई। बात कर दी जाए जब मैंने इनका रेशो निकाला मेरे भाई रेशो इनका निकाल के क्या हुआ मैंने इनका रेशो क्या निकालना मेरे भाई टोटल जो इनकी पूंजी लगाई इन्होंने मैंने इनकी टोटल पूंजी कितनी मानी इनकी 60 कहां से निकल गई वो 3 4 और 5 का एलसीएम कितना आया दोस्तों निकल के 60 आया। मेरे पास 3 4 5 का एलसीएम 60 आया निकल के। तो मेरे पास एक ही पूंजी कितनी आई 20 निकल गई। 20 कैसे आई निकल के भाई ये तो 3 है नी ये जो 60 है 3 से कितनी बार डिवाइड हो रहा 20 बार डिवाइड हो रहा। बात करी जाए मेरे पास बी की पूंजी मैंने 15 निकाल ली। 15 कैसे निकल गई भाई ये 4 है जो 60 है ये 4 से कितनी बार डिवाइड है 15 बार है। बात करी जाए सी जो है 12 बार है। मेरे पास पूंजी कितनी निकल गई 20 अनुपात 15 अनुपात 12 के अनुपात में निकल गई। बात करी जाए क्वेश्चन में क्या कह रखा है ए ने अपनी पूंजी 4 महीने तक तो लगाई उसके बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है कौन ए ने भाई जो मेरे पास टोटल पूंजी कितनी थी 20 थी क्या उसने 4 महीने तक तो लगाई उसी के बाद में तो उसने आधी पूंजी निकाल ली होगी और आधी पूंजी पे कार्य करेगा। फिर वो आधी पूंजी मेरे पास कितनी हुई भाई 20 में से 10 20 में से 20 का आधा कितना हुआ 10 आधी पूंजी कह रहा तो 20 का आधा कितना हुआ 10 हुआ। मेरे पास शेष कितने बचे एक वर्ष में से 4 माह बीत चुके मेरे पास शेष माह कितने बचे 8 माह। तो 8 माह तक इसने यह पूंजी लगाई ये ने शेष पूंजी। बात करी जाए तो भाई पूरे का पूरे वर्ष तक कार्य करते रहे इन्होंने तो पूरे वर्ष तक कार्य किया। फिर मैंने क्या निकाला भाई मेरे पास इनका रेशो कितना निकल गया 40 45 और 36। ठीक। बात करी जाए मेरे पास टोटल धन कितना दे रखा था 8470 रुपये के वार्षिक लाभ में ए का धन ज्ञात करना मुझे। मेरे पास 8470 रुपये का धन है वो मैंने यहाँ देखा जो तीनों का ऐड करके मेरे पास धन कितना निकल गया 121 निकल गया मेरे भाई। बात करी जाए इसका कितना मल्टीप्लाई 70 गुना है तो 70 की जब मैंने 40 के साथ मल्टीप्लाई करी तो मेरा आंसर कितना निकल गया दोस्तों 2800 रुपये निकल गया। कितना मेरे भाई 2800 रुपये निकल गया। कितना दोस्तों 2800 रुपये निकल गया। ठीक है। बात करते हैं जब क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया मैं इस क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन क्या मैं ऊपर करवा सकता हूँ मेरे भाई। अगर किसी इस भाई ने क्वेश्चन उतारना हो उतार लो ठीक है।
यानी फिर एक काम करा, मैं क्वेश्चन नंबर इस ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटोरा और ऊपर इसका सोल्यूशन करूंगा मैं। मेरे पास यहाँ पे बोर्ड में जगह कम है। देखो मेरे भाई, देखो ए बी सी मिलकर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 21 में? ए बी सी मिलकर साझे में व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 है। क्या दे रखा मेरे भाई? 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 है। 4 माह बाद ए अपने भाग में से 50% की वृद्धि करता है। क्या करता है? 4 महीने के बाद करता है ए अपने भाग में 50% की वृद्धि करता है मेरे भाई। अच्छा जी, बात करते हैं वर्ष के अंत में 43,200 रुपए के कुल लाभ में बी का भाग ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एबीसी की पूंजी निकालेंगे मेरे भाई। कितनी निकालेंगे? एबीसी की पूंजी निकालेंगे। आओ मैं बताता हूँ कैसे निकल पाओगे एबीसी की पूंजी। मेरे पास क्या है? ए है, और ये कौन है दोस्तों? बी है, और ये कौन है? सी है। आगे निकल के मेरे पास सी। बात करें मेरे पास इनकी पूंजी कितनी दे रखी? 7/2 और 4/3 और 6/5 दे रखी। कितनी दे रखी दोस्तों? 7/2, 4/3 अनुपात 6/5। कितनी दे रखी? 6/5। बात करी जाए मेरे पास, मैंने क्या, ये मेरे पास रेशो दिया हुआ है। इस रेशो से हमें क्या ज्ञात होगा? इस रेशो से हमारे पास टोटल पूंजी निकल कर आएगी। टोटल पूंजी है हमारे पास कितनी है, और टोटल पूंजी में से हम ही अलग अलग पूंजियों का भाग निकालेंगे। तो मेरे भाई मेरे पास इनका एलसीएम कितना हुआ? 2, 3 और 5 का एलसीएम मेरे भाई कितना हुआ दोस्तों? 60 और 30 हुआ, सॉरी। तो मेरे पास इनका एलसीएम कितना निकल गया? 30 निकल गया। ठीक। बात करें मैं इससे, जो 30 है इससे 2 से कितनी बार डिवाइड है? 15 बार डिवाइड है। और 15 सत्ते कितना हुआ? 105। मेरे पास ए की पूंजी कितनी निकल गई? 105 निकल गई मेरे भाई। बात करी जाए अब बी की मेरे पास टोटल पूंजी कितनी है? 30 है, और जो 30 है 3 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है मेरे भाई? 10 बार हो रहा है। वो 10 चौका 40। तो मेरे पास बी की पूंजी कितनी निकल गई? 40 निकल गई। बात करी जाए सी की पूंजी निकालनी मैंने। मेरे पास टोटल पूंजी कितनी है? 30, और यहाँ पे कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है। तो 5 छंग 30 और 6 छंगा 36। तो मेरे भाई सी की पूंजी कितनी निकल गई दोस्तों? 36 निकल गई। अब मुझे पता चला मेरे पास जो पूंजियों का अनुपात निकल गया, पूंजियों का अनुपात क्या निकल गया? 105 अनुपात 40 अनुपात 36 निकल गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यहाँ तक का क्वेश्चन तो हमने सोल्यूशन कर लिया मेरे भाई, कर लिया जी। 4 माह बाद ए अपने भाग में, 4 महीने बाद जो भी कार्य करेगा ए 4 महीने बाद करेगा। लेकिन भाई 4 माह तक तो यह पूंजी लगी रही, 4 महीने तक तो यह पूंजी लगी रही, और इसी के बाद में करेगा जो कुछ करेगा। 4 माह बाद ए अपने भाग में 50% की वृद्धि करता है। कितनी करता है? 50% की वृद्धि करता है। बात करी जाए 50% की वृद्धि कैसे निकालेंगे हम? देखो मेरे भाई, ये मेरे पास कितना है? 105 है। मेरे पास पूंजी कितनी है? 105 ही तो आई थी, निकल गए। और 105 में 50% की वृद्धि करा दोस्तों। कितनी? 50% की वृद्धि बटे में 100, 50 दिया 150, 50 दूनी 100। ठीक। बात की जाए मेरे पास कितना निकल गया? 105 दिया 315, तो बटे में कितना? 2, 2 एकम 2, शेष कितना बचा दोस्तों? 1 2 के कितना? 11, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, शेष 2 सती 14 और 2 पंजे 10। तो मेरे पास कितना निकल गया? 157.5। कितना निकल गया? 157.5। जो मेरे पास जो 157.5 पूंजी निकल का है मेरे भाई, जो ए है इसने कितने समय तक निवेश करेगा?
भाई 4 माह तक तो इनने या पूरी की पूरी निवेश की, और जो मेरे पास जो वृद्धि हुई है 157 की, इसे कितने दिनों तक करेगा, 8 महीने तक, गुना में 8। भाई आप एक बात बताओ, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने में तो 4 वर्ष तक, 4 महीने तक तो यहाँ काम कर ले, तो मेरे पास शेष महीने कितने बचे, शेष महीने 8। जो 8 के 8 महीने है जो इसी पे तो लगा हुआ मेरे दोस्तों। ठीक है, बात करी जाए क्वेश्चन में, बी के पास कितनी पूंजी है, 40 है, लेकिन 40 जो पूंजी है कितने समय तक लगा हुआ, 12 महीने तक लगा हुआ, ये भी 12 महीने तक लगा हुआ। बात करी जाए 12 महीने तक कैसे लगा हुआ, 12 महीने तक मैं बताता हूं। इसने क्या कर रखा, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब कि इतने पूरा वर्ष खत्म ना हो, ठीक है, इतने काम कार्य करते रहेंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई इसके भी मैंने 12 महीने तक पूंजी लगा दी, और इसकी भी 12 महीने तक पूंजी लगा दी। तो मेरे पास भाई कितना निकल गया, 105 चौका कितना हुआ, 420, 420 तो ये हुआ मेरे पास, प्लस 8 पंजे 40, उतार दी मैंने दशमलव, मेरे पास शेष कितना बचा मेरे भाई, 4 बचा। 8 × 7 = 56 और 4 कितना हुआ, 60 हो गया। बाद में मेरे पास शेष कितना बचा, 60 में 6, 8 एकम 8 और 6 कितना होगा दोस्तों, 14। थोड़ा सा वीडियो बैक करके दोबारा देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं दोबारा से क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, इससे आपने कोई समझने में आसानी बनेगी। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ए बी सी मिलकर साझे में व्यापार आरंभ करते हैं, कौन, ए बी और सी है मेरे पास, कौन, 3 व्यक्ति हैं, कौन, ए बी और सी हैं, आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 है। सबसे पहले देखो दोस्तों, हमने क्या करना है, यहाँ तक का सोल्यूशन करना कि मेरे पास जो पूंजियों का अनुपात दे रखा हो, किसमें दे रखा, बटे में दे रखा, कितना, 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 है। देखो हम पूंजियों का अनुपात कैसे निकाल लेंगे दोस्तों, देखो मेरे पास क्या है, 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 है। ठीक, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल पूंजी है कितनी। ठीक, बाद जब हमारे पास टोटल पूंजी का पता होगा, जब हम इनको अलग अलग भाग में विभाजित कर सकते हैं। मैंने टोटल पूंजी मानने की कितनी इनकी, 30। 30 मेरे पास टोटल पूंजी कहाँ से आई मेरे भाई, मेरे पास 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आया, 30 आया। मेरे पास कहाँ से आया भाई, दो, ये टोटल पूंजी 30, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आया दोस्तों, 30 आया। बात करी जाए मेरे पास एक ही पूंजी, एक ही पूंजी कितनी आएगी मेरे पास, ये 30 है, ये जो दो है, ये 30 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है दोस्तों, 15 बार, और 15 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करूँगा, 7 के पास 7 में करी मैंने, तो 15 7 105। तो मेरी एक ही पूंजी कितनी निकल कर आई, 105 निकल कर आई मेरे भाई। ठीक है, बात करते हैं मेरे पास बी की पूंजी कितनी दी हुई है, बी की पूंजी यहाँ बटे में कितना है, 3 है। मेरे पास टोटल पूंजी कितनी है, 30 है, और 3 ढाई कितने हो गए, 30, और 10 चौका कितने हुए, 40। तो मेरे पास बी की पूंजी कितनी निकल कर आई, 40 निकल कर आई। बात करते हैं हम सी की पूंजी की, मेरे पास सी की पूंजी बटे में कितनी है, 5 है, लेकिन टोटल पूंजी कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। बात करते हैं हम 5 छंग 30, 6 छंग 36। तो मेरे पास सी की पूंजी कितनी निकल कर आई है दोस्तों, 36 रुपये निकल कर आई है। तो मेरे पास इनकी पूंजियों का अनुपात कितना निकल गया मेरे भाई, 105, 40 और 36 के अनुपात में निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 4 माह बाद ए अपने भाग में 50% की वृद्धि करता है, कौन, ये है, 4 महीने के बाद अपने भाग में 50% की वृद्धि करते हैं। 50% की वृद्धि करने का मतलब क्या है मेरे भाई, जो 105 भाग है, यूँ इसने 4 महीने तक तो ये लगाया, इसी के बाद में तो इसने 5% की वृद्धि करी, हाजी करी मेरे भाई। जो मेरे पास इसने 100, ये मेरे पास 105 है, इसने 4 महीने तक भी पैसा लगाया हुआ है, प्लस मेरे पास 157.5 कहाँ से निकल गया था दोस्तों, 105 पे कितने की वृद्धि कर रही हूँ, 50% की, 105 गुणा 150/100। तो मेरे पास कितना निकल का आया दोस्तों, 315/2। तो कितना निकल का है, 157.5। कैसे नहीं, पैसा कितने समय तक लगाया, 8 महीने तक लगाया। आप कहोगे गुरुजी आपने 8 महीने तक कैसे लगा दिया पैसा, मैं बताता हूँ मेरे भाई कैसे लगाया पैसा। आप एक बात बताइए, इन्हें सबसे शुरुआत में कितना पैसा लगाया, 4 महीने तक। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में होते हैं दोस्तों 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्तों, 12 महीने होते हैं। जब इन्हें 4 महीने तक पैसा लगा दिया, तो मेरे पास शेष महीना कितना बचा, 8 महीने। तो इसमें तो ये 157.5 पैसे को 8 महीने तक लगाया इसने। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी निकल गई दोस्तों, 105 का कितना हुआ, 420,
और जो मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में की 157.5 के साथ, तो मेरी वैल्यू निकल पाई कितनी। ओहो, गलती हो गई यार, कैसा है यहाँ। 8×5 = 40, 8×5 कितना हुआ, 40 की जीरो, 8×7 = 56 और 4 60, 60 की भी जीरो होगी। ठीक है मेरे भाई, कितने देखो देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग, 8×5 = 40, जीरो, शेष कितना बचा मेरे भाई, 4 बचा। तो 8×7 = 56 और 4 कितना हुआ, 60 हो गया। 8×7 = 56 और 4 कितना हुआ, 60 हो गया। 8×5 = 40 और 4 कितना हो गया, 8×5 = 40 और 6 कितना हुआ, 40 हुआ। कितना हुआ, 40 हुआ। 8×5 = 40 और 6 कितना हुआ, 40 हो गया। हाँ जी, बाद शेष कितना बचा, 1, और 8 × 8 रहे और 4 कितना हो गया, 12 है। कितना है दोस्तों, 1260। तो कितना पैसा लगाया इसने, मतलब शेष 1260 लगाया। बात करी जाए जो 40, जो मेरे पास बी की धनराशि है, तो मैंने 12 महीने तक क्यों लगाई, और सी के पास जो टोटल धन है, ये कितना है, 36 रुपये दिया हुआ है, तो 12 महीने तक मैंने लगाया क्यों। मैं बताता हूँ आप लोगों से मैंने लगाया क्यों 12 महीने तक। बात की जाए इसमें क्या दे रखा, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत के दोनों लोग कार्य कर रहे हैं, मतलब कि 12 के 12 महीने तक इन्होंने कार्य किया, तो इसलिए मैंने 12 की मल्टीप्लाई इनके साथ में की। तो मेरे पास इनकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 1220 और नहीं 1260 और 420 कितना हुआ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 12×4 = 1680 लिख सकता हूँ दोस्तों। हाँ लिख सकता हूँ, कितना, 1680 लिख सकता हूँ मेरे भाई। कितना लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको मिटो को 1680 लिख सकूं। मैं आप लोगों से एक बार फिर बता रहा, क्या मैं इसको मिटो के 1680 लिख सकता हूँ। हाँ जी लिख सकता हूँ। आ जाए मेरे भाई, 1680, 12 और 4 1680, तो मेरे पास कितना आया निकल के, 1680 निकल के आया मेरे भाई। 1680, 12×4 = 48, 480। और बात करें 12×6 = 72, और 12×6 = 72, शेष कितना बचा, 4। तो 12×3 = 36, 12×6 = 72, मतलब शेष कितना बचा, 7 बचा। 12×6 = 72, शेष 7, और 12×3 = 36 और 7 कितने हो गए, 43 हो गए। 432 हो गए मेरे भाई। कितने हो गए, 432 हो गए। बात करी जाए मेरे पास अब मुझे कंप्लीट पता चला कि ए ने कितना पैसा लगाया, बी ने कितना पैसा लगाया, और सी ने कितना पैसा लगाया। ए ने मेरे भाई 1680 रुपये लगाए, और बी ने, ए ने तो टोटल 1680 रुपये लगाए, और बी ने 48 रुपये लगा 480 रुपये लगाए, और सी ने लगाए हैं 432 रुपये। बात करी जाए इनके रेशो, क्या मैं इसको काट सकता हूँ। हाँ जी काट सकता हूँ। बताऊँ क्यों काट सकता हूँ, इसको आसान बनाने के लिए मेरे भाई। ठीक है, बात करी जाए मैं इसको 8 से काट दूँ। हाँ जी काट दो जी। 8×2 = 16 और 8×2 = 16, 8×1 = 8। बात करी जाए 8×6 = 48, बात करी जाए 8×5 = 40, शेष कितना बचा, 3, 8×4 = 32। कहीं फिर कट से, हाँ जी कट सकता है। किससे कट सकता है मेरे भाई, 8×5 = 40 और 8×4 = 32। ठीक है, 7 से, चलो 2 से काट लेंगे मेरे भाई, क्या दिक्कत है। 3 से काट दो, 3×7 = 21, और 3 से 20 बार कट गया, और 3 से कितने बार कटा है, 27 बार। ठीक है मेरे भाई, तो 70, 20, 90 कितना हो गया, 127 हो गया मेरे भाई। टोटल पैसे की बात करूँ तो मेरे पास कितना पैसा लग गया, 127। ठीक है भाई, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि इसने कितना पैसा लगाया वर्ष के अंत तक, 432 127 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 432 000 दे रखी है। और बात करी जाए 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई होगी, 432 000 बटे 127। और मैंने भाग किसका बताना है मेरे भाई, मैंने भाग ज्ञात करना किसका, बी का भाग ज्ञात करना। तो बी का भाग ज्ञात करना तो मैं कैसे करूँगा मेरे भाई, ऐसे करूँगा। बी का भाग कितना है मेरे पास, 20 है, तो बी का भाग मेरे पास कितना आया निकल के, 20 आया। बात करी जाए देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, 70, 20, 90 और 90 90 117 हो गया दोस्तों। ये कितने, 117 हो गए मेरे भाई। कितने हुए, 117 हुआ इनका योग। कितना हुआ, 117, 117 होगा।
कितना हुआ 117 हुआ। कोई क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं भाई। 12×6 = 72, 12×6 = 72, 12×3 = 36 और 4×40 = 43, 12×4 = 48, 480। बात करी जाए मैंने किससे कितनी बार काटा इसको, 8×2 = 16 और 8×5 = 80, ठीक है जी। और 8×6 = 48, 8×5 = 40 और 8×5 = 40, 8×4 = 32, ठीक है जी। बात करी जाए अब मैंने इसको कितनी बार काटा, 3 से काटा, 3 से काटा 3 से 21, 3 से काटा 20 बार, और 3 से काटा कितनी बार 27 बार काटा मेरे भाई। तो 17 20 कितना होगा 90, 90 और 20 कितना हो गया 117। तो 117, 17 चौका कितना होते हैं 68। तीन एकम तीन, 3×4 = 12, 3×4 = 12, 144, 3×3 = 9 और 3×9 = 27। मिस्टेक कहाँ से भाई। ओहो 12×6 = 72 और 12×3 = 36, 36 4 40 और 3 43। अच्छा जी, बात तो करी जाएगी 1680, 480 और बात करी जाए किसकी 432 की। भाई का क्वेश्चन तो ठीक चल रहा, लेकिन गलती कहाँ पे दिखाई दे रहा, क्वेश्चन का आंसर भी नहीं बन रहा है। आप मेरे से एक बात बताइए, मेरे भाई कितनी बार कटा, 4×4 = 16, 420 बार कटा गया। बात की जाए इसकी 4×1 = 4 और 4×2 = 8। बात की जाए इसकी 4×1 = 4 और 4×8 = 32, ठीक है मेरे भाई। बात की जाए अब मेरे पास कितनी भाई, इस 4 से काट दो, कितनी 4 से काटो मैं इसको कितनी बार, 4×2 = 8, 4×7 = 28, यहाँ कट जाएगा भाई। 4×1 = 4, 4×1 = 4 और 4×5 = 20। बात की जाए 30 बार। बात करें 4×2 = 8 और 4×7 = 28, 4×7 = 28। बात करी जाए इसको 3 से काटो मेरे भाई, 3 से कितनी बार कटा, 35 बार कटायो। और 3 से कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया। और 3 से कितनी बार कटा दोस्तों, 9 बार कटा। अब मेरे पास टोटल कितना हुआ है, 35 10 और 9। मेरे पास ABC का अनुपात कितना निकल रहा है, 35 10 और 9। दोस्तों मुझे क्या होती है, वहाँ पर काटने में थोड़ी सी परेशानी बनी, इसलिए हमने इस काटने में थोड़ा सा वो क्या करते हैं, आसान बना लिया वो थोड़ा सा। 35 10 और 9 का अनुपात निकल गया। तो मेरे पास कुल भाग कितना हुआ, 35 और 10 45 और 9 कितना हुआ दोस्तों, 54 हुआ। कितना हुआ, 54 हुआ। और 54 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, 54 यूनिट का मान मेरे पास कितना दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, 432 बात करी जाए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी भाई, 50 80 400 और 4 8 32, 800 दे रखी दोस्तों मेरा भाई। कितनी दे रखी, 800 दे रखी। किसका भाग पूछा गया है, भाग पूछा गया है बी का। तो बी का भाग पूछ रखा मेरे भाई, बी का भाग भी इसका 800 गुना हो जाएगा मेरे भाई। इसका जब 800 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो क्या होगा, मेरा आंसर होगा। मैं आप लोगों से क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा मेरे भाई। देखो ABC ने मेरे पास टोटल पैसे लगाया, इस अनुपात में लगाया था। हमारा अनुपात निकल गया क्या, इसने ए ने लगाए थे 105 रुपये और बी ने लगाए थे 40 रुपये और सी ने लगाए थे 36 रुपये। जब हमने रेशो निकाला, बात करी जाए ए ने 4 महीने तक पैसे लगाया शुरुआत में, और इसने क्या हुआ फिर इसके बाद में 50%, फिर क्या करा इसने, जो उसने पैसे लगाया था उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई।
50% की वृद्धि करने के बाद मेरे पास कितना निकल गया, 157.5। ठीक है, तो इसने पैसा कितने समय तक लगा, 4 महीने पहले लगा चुका, शेष महीने बचे मेरे पास 8 महीने। ठीक है, तो दोस्तों मेरे पास क्या 8 और 4 12 महीने हो गए। हाँ जी, होगी 8 और 4 12 महीने हो गए। बात करी जाए इसने पूरे का पूरे साल तक पैसे लगाया, इसने पूरे का पूरे साल के अंत तक पैसा लगाया, तो मेरे पास जो मैंने इनका रेशो निकाला, मेरे पास इनका रेशो निकल गया, क्या आया, 35:10:9 का रेशो निकल गया। मेरे पास टोटल रेशो निकल गया, कितना आया, 54 यूनिट का माल आया। 54 यूनिट का माल कितना दे रखा है मेरे दोस्तों, 43,200 दे रखा। कितना दे रखा, 43,200 रुपये दे रखा है। बात करी जाए 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू कितनी निकल गए, 1 यूनिट की वैल्यू आई है मेरे भाई 800 रुपये निकल कर आई। 1 यूनिट की वैल्यू 800 रुपये। जरूरी नहीं कि इसमें भी आप लोगों से सी का भाग पूछे, इसमें बी का भाग भी पूछ सकता है। बी का भाग तो ज्ञात हम कैसे करेंगे, तो 9×72 रुपये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बता रहा क्वेश्चन में थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा दोस्तों देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, ए तथा बी मिलकर 12:11 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए और बी क्या करते हैं, इनकी पूंजी का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों, 12:11 दे रखा है। ये व्यापार आरंभ करते हैं तथा वार्षिक लाभ के अंत में इनके भाग का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:1 है। क्या कह रखा है, तथा वार्षिक लाभ में इनके भाग का अनुपात, मतलब कि इनके लाभ का अनुपात दे रखा कितना मेरे भाई, 4:1 है। यदि ए की पूंजी 11 महीने लगी रही तो बी की पूंजी कितने महीने लगी रही। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा कि बी की पूंजी कितने महीने लगी रही। अच्छा आप लोगों मेरे से एक बात, तो मेरे पास कौन है, एक तो ए है और ये कौन है मेरे भाई, बी है। मेरे पास कौन है, ए और बी है। मेरे पास इनका इन्वेस्ट का अनुपात कितना दिया है, बात कीजिए मैं अगर इनके इन्वेस्ट की बात करूं मेरे दोस्तों, इनका इन्वेस्ट मतलब कि पूंजी का अनुपात कितना दिया हुआ है, पूंजी का अनुपात दिया है 12:11। मेरे पास पूंजी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 12:11। और मैंने ज्ञात क्या करना है मेरे भाई, मैंने ज्ञात करना है समय का अनुपात। समय तो निकालना मैंने, हाँ जी समय निकालना। बात की जाए इनके प्रॉफिट का अनुपात कितना दिया हुआ है, इनके प्रॉफिट का अनुपात है 4:1। 4:1। क्या मैंने आप लोगों से समय निकालना बता नहीं रखा, बता रखा। जिस भाई ने वीडियो को अच्छी तरीके से देख रखा होगा उस भाई ने अब तक क्वेश्चन कर भी लिया होगा। बात करें कैसे, मेरे पास एक प्रॉफिट जो दे रखा 4:1 में दे रखा, इस प्रॉफिट को हम कहाँ उतारेंगे, समय को उतार लो। कितना हुआ, समय को उतार लेंगे 4 और 1। अब आप मेरे से एक बात बताइए, जो मेरे पास जो यू है 4 है, किसका पड़ोसी है, ये 4 जो है किसका पड़ोसी है, 12 का पड़ोसी है। किसके साथ में नहीं बनती, तो इसके साथ में तो बनती है मेरे भाई, हाँ जी बनती है। तो क्या करूँगा मैं, इसकी 11 की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दूंगा। जो मेरे पास एक है इसका पड़ोसी कौन है, 11 है, किसके साथ नहीं बन लेगी, तो मेरे पास किसके साथ बनेगी, 12 के साथ बनेगी। लो जी 12 के साथ बन गई। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए अपने पैसे को कितने महीने तक लगाता है, 11 महीने तक लगाता है मेरे भाई। और लेकिन यहाँ मेरे पास कितने दे रखा है, 44। तो क्या मेरे पास जो 44 है में क्या इसका 1/4 है, 1/4। 1/4 कैसे निकालना गुरु जी, मैं बताता हूँ आप लोगों से कैसे निकालना मेरे पास। मेरे पास 44 की वैल्यू कितनी दे रखी, 11 दे रखी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगा, तो इसका 1/4 मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे भाई 12 भी इसका एक जो भी 12 है मेरे पास, क्योंकि इसका 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास 1/4 सॉरी कितना 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास कितने निकल का होगा, 3 माह निकल का होगा मेरे भाई। तो ये पैसा कितने दिन तक लगा होगा, 3 माह बाद में। एक बार फिर बता रहा मैं आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात बताओ, मेरे पास पूंजी का अनुपात कितना निकल गया, 12:11 निकल गया। मेरे पास समय का अनुपात जो मैंने निकाला, प्रॉफिट से समय का अनुपात निकाला मैंने, कितना निकाला, मेरे पास 11×4 = 44 और 12 हो गया। भाई मेरे से क्या कह रखा है क्वेश्चन में, ए ने अपनी पूंजी 11 महीने लगाई। मेरे भाई आप एक बात बताओ, मेरे पास 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 44 दे रखी, और 1 यूनिट की वैल्यू में कितनी काटूंगा भाई, 44 नहीं 44 यूनिट की। तो मेरे पास 44 यूनिट की वैल्यू दे रखी भाई, 44 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 11। और मैं 1 यूनिट की वैल्यू में निकालने में, तो भाई कितनी निकल गया, 11/44। और मैंने निकालना किसका, बी का। और जब मैंने बी का निकाला तो मेरे भाई कितना निकाला, 11×4 = 44 और 4×3 = 12।
मेरा आ जाएगा ना आंसर निकल कर 3 माह। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बी की पूंजी कितने वर्ष कितने महीने लगी रही। बी की पूंजी 3 महीने तक लगी रही मेरे भाई, कितने महीने तक लगी रही। लेकिन क्वेश्चन का करने का तरीका ये नहीं होता मेरे भाई, क्वेश्चन का तरीका करना होता है ये, हमने इतने स्टेप बढ़ाने की मेरे दोस्तों। हमने ये पता कि जो 44 है, ये 11 कितना मल्टीप्लाई है, 1/4 मल्टीप्लाई है। और मेरे पास ये जो 12 है, क्योंकि इसका 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोस्तों कितना निकल का होगा, 3 माह निकल का होगा। और वो क्या होगा, वो मेरा आंसर होगा मेरे भाई, क्या होगा, वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, आइए बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, ए ने 4500 रुपये एक व्यापार आरंभ किया। क्या मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन को मिटा सकता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो, क्या मैं इस क्वेश्चन को मिटा सकता हूँ मेरे दोस्तों। एक काम करिए, आप वीडियो रोक के लो, आराम से क्वेश्चन उतार लो। और मैंने आप लोगों से समझा भी दिया, और मैं इस क्वेश्चन को अब ऊपर से ऊपर वाले को मिटो रहा मेरे भाई, जिससे मुझे आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी बन जाए दोस्तों। ठीक है, बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है, और जो मतलब ये क्वेश्चन होते हैं पार्टनरशिप के काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन देखने में बड़े होते हैं, लेकिन इनकी जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन इतना बड़ा नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, आज दोस्तों हम पार्टनरशिप को खत्म करके रहेंगे। ठीक है, आज इस चैप्टर की समाप्ति को, चाहे से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज में क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे, जितनी भी टाइप होगी इसमें। अच्छा, आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास कितना है ए और बी की, ए ने कितने रुपये लगाए, बात करी जाए मेरे पास कौन है, ए और बी है। ए ने 4500 रुपये लगाए, 4500 रुपये लगाए और व्यापार आरंभ किया, तथा बाद में बी 5400 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। बीबी मेरे भाई क्या हो गया, 5400 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। ठीक है, ये मेरे पास किसका रेशो है, पूंजी का रेशो है मेरे भाई, किसका रेशो है, पूंजी का रेशो है। बात करिए मेरे पास किसका रेशो है, इन्वेस्ट यानी पूंजी का रेशो। मैंने क्या निकालना इसमें, तो इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा गया। जो मेरे पास जो कुछ प्रॉफिट हुआ, उस कुल प्रॉफिट को मैंने किस अनुपात में बांटा मेरे दोस्तों, 2:1 में बांटा गया। ठीक है, किसमें, 2:1 में बांटा गया। अगर मैं बात करी जाए प्रॉफिट की, किसमें, 2:1 में बांटा गया। तो किसको, 2:1 में बांटा गया। भाई जब ये 2:1 में बट गया, क्या हम इसको 2:1 में, हम इसको तो अनुपात में तोड़ सके, हाँ जी तोड़ सकते हैं। 2 जीरो से क्या मैं 2 जीरो खत्म कर दूं, क्या मैं 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर सकता हूँ, ऐसा नहीं भाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अनुपात में तो वही कट जावे। ठीक, और 9×5 = 45 और 9×6 = 54। क्या मैं इसको 5:6 लिख सकूं, हाँ जी लिख सकता हूँ। क्या मैं ए को 5 और बी को 6 कैसे लिख सकता हूँ, 9×5 और 9×6 = 9×5 और 9×6 = 2 जीरो इससे कट गई और 2 जीरो इससे कट गई मेरे भाई। तो मेरे पास इनका रेशो कितना है, देखो 9 मैंने इसको 9 से डिवाइड मार, 9×5 और 9×6 = 54। क्या मैं इसको काट के लिख सकता हूँ भाई, दोस्तों 5:6 लिख सकता हूँ मेरे भाई। क्यों नहीं लिख सकता भाई, लिख सकता हूँ। क्यों, कि जब मेरा निकल के ये आया, निकल के भाई क्या निकल रहा है, 5:6। भाई मैथ को इतना आसान बना दूँ आप लोगों के लिए, बड़े आसान, अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे और भी। ठीक है, तो भाई मेरे पास मैंने किसका अनुपात निकालना था, समय का अनुपात निकालना दोस्तों, कितना, समय का अनुपात। लेकिन मैंने समय का अनुपात आप लोगों से निकालना सिखा रखा, वो कैसे निकालना सिखा रखा मेरे भाई। एक काम करो, आप इसको 2 को यहाँ उतारो और 1 को यहाँ पे उतारो, 2 को यहाँ पे उतार लिया और 1 को मैंने कहाँ पे उतार लिया, यहाँ इधर उतार लिया। बात करी जाए, मैंने आप लोगों से क्या बताया था, जो किसका पड़ोसी है, 5 का पड़ोसी है, लेकिन इसके साथ में नहीं बनने की भाई, इसके साथ तो बन सकती है, हाँ जी बन सकती है। तो 2×6 = 12। बात करी जाए इसकी एक की भाई, हाँ इस एक की 6 के साथ में नहीं बनती भाई, इसके साथ तो बने, हाँ जी बनती है, किसके साथ में, इसके साथ में बनेगी। क्या मेरे पास रेशो कितना निकल गया, समय का अनुपात कितना निकल गया, 12:5 निकल गया। समय का अनुपात कितना निकल गया दोस्तों, 12 कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, बांटा गया। तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, मेरे भाई ए को तो कितना महीने लगा, पूरे 12 महीने लगा, और लेकिन यहाँ पे जो इसने इसने कितने महीने लग रहे, 5 महीने। और मेरे पास इन दोनों का अंतर कितना निकल गया मेरे दोस्तों, अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूं, तो मेरे पास इन दोनों का अंतर निकल गया कितना, 7 माह का। इन दोनों का अंतर कितना निकल गया दोस्तों, 7 माह का।
और इसमें कौन शामिल हुआ, बी शामिल हुआ। बी कितने महीने बाद शामिल हुआ व्यापार में, 7 माह के बाद शामिल हुआ दोस्तों। बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, 7 महीने के बाद शामिल हुआ। एक बार फिर आप लोगों से बताता हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें क्या कहा, ए ने 4500 रुपए एक व्यापार में आरंभ किए, करवा दिए भाई। देखो हम जरूरी नहीं कि हमें रेशो ऊपर ही ले जाकर काटना पड़े। आप एक बात बताओ, मेरे पास ए का रेशो कितना दे रखा है, 4500, और मेरे पास की बी की पूंजी कितनी दे रखी है, 5400। क्या मैं इसको काट सकता हूँ, 9 45 और 9 54, ये लिख दिया मैंने, 9 45 और 9 54 लिख दिया। ये मेरे पास किसका रेशो आया दोस्तों, इन्वेस्ट यानी पूंजी का रेशो आया। बात करी जाए मैंने समय का रेशो ज्ञात करना, समय का रेशो हम अभी नहीं ज्ञात कर सकते। वो कैसे, मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात दिया हुआ है 2:1। प्रॉफिट का अनुपात मेरे पास कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2:1 दिया हुआ है। मैंने आप लोगों से प्रॉफिट का अनुपात तो मेरे पास पूंजी का अनुपात दिया हुआ है और प्रॉफिट का अनुपात भी दिया हुआ है, तो मैंने आप लोगों से समय का अनुपात भी निकालना सिखा रखा। कैसे सिखा रखा, इस 2 को यहाँ पे उतारो और इस 1 को यहाँ पे उतारो। भाई जी इसका पड़ोसी है, इसके साथ नहीं बनती, इसके साथ तो बनती है, हाँ जी बनती है, तो 2 गुना 6। बात करी जाए 1 की, ये मेरे पास 1 है, ये इसका पड़ोसी है, इसके साथ में नहीं बनने की, भाई इसके साथ तो बनेगी, तो 1 गुना 5। तो मेरे पास क्या निकल रहा है मेरे भाई, समय का जो अनुपात निकल रहा है 2:12, 12:5 निकल रहा है मेरा सिर्फ। समय का रेशो क्या निकल रहा है, 12:5 निकल रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। बात करी जाए मेरे पास ए को कितने वर्ष, पूरे 1 साल लग रहे हैं मेरे भाई, और बी को कितने लग रहे यहाँ पे 5 महीने। बी ने कितने लगाए यहाँ 5 महीने। बात की जाए ये कितने महीने बाद शामिल हुआ, बी जो हुआ मेरे भाई, इन दोनों का अंतर कितना है, 7 माह बाद। तो जी भी, तो बी 7 और 5 12, टोटल मिला के कितना हुआ, 1 वर्ष हुआ मेरे भाई, कितना हुआ, 1 वर्ष हुआ। एक क्वेश्चन उतारो दोस्तों। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। किसने, ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से कितना है, 3 गुना है। मेरे पास इनकी पूंजी का अनुपात क्या दे रखा है, तो मेरे पास ए कितना धन लगा हुआ, तो 2 3 लगा हुआ, और बी कितना लगा हुआ, 1। देखो मैं बताता हूँ आप लोगों से, मेरे पास भाई क्या है, ए और बी है। ये कौन है, ए और बी है, ए और बी है। अगर मैं इनके इन्वेस्ट की बात करूं मेरे भाई, कितने इनके इन्वेस्ट की बात करूं, मेरे पास इनका इन्वेस्ट कितना है, ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से 3 गुना है। भाई अगर बी का धन 1 है, क्या इसका इसका धन 3 गुना नहीं होगा, होएगा, होएगा दोस्तों, हाँ जी होएगा। बात करी जाए मेरे पास, क्वेश्चन में क्या कहा गया, तथा बी से 2 गुने समय तक लगाया। भाई मेरे पास समय का अनुपात निकालना, मैंने भाई समय का अनुपात क्या है, बी से दुगने समय तक लगाया भाई, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे पास, 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:2। क्या बी से दुगना समय लग रहा या नहीं लग रहा, हाँ जी लगा हुआ है, बी से दुगना समय तक लगाया। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी को 12,000 रुपये प्राप्त हुए। बात करें मेरे पास कुल लाभ, अब मैंने क्या करना दोस्तों, मैंने यहाँ पे निकालना कुल लाभ निकालना, मैंने क्या निकालना, मैंने यहाँ पे क्या निकालना, कुल लाभ निकालना। मेरे पास भाई क्या निकालना, मैंने प्रॉफिट निकालना। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 एकम 1। ठीक, बात करी जाए मेरे पास टोटल कुल लाभ कितना, ए को कितना लाभ हुआ, 6 लाभ हुआ, और बी को कितना हुआ लाभ, 1 लाभ हुआ। दोनों को मिलाकर कितना लाभ हुआ दोस्तों, 7 लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ दोनों को मिलाकर कुल लाभ, बात करिए दोनों को कुल मिलाकर कितना हुआ, 7 लाभ हुआ। बात करी जाए मेरे से क्वेश्चन में क्या कह रखा है, बी को 12,000 रुपये मिले मेरे भाई, क्या मिले, बी को 12,000 रुपये मिले लाभ में से। बी को कितने मिले, 12,000 रुपये। क्या इसको 12,000 मल्टीप्लाई है या नहीं है, हाँ जी है। क्या मेरे पास इसने कुल लाभ पूछ रखा, हाँ जी पूछ रखा, तो कुल लाभ भी भाई इसका 12,000 गुना हो जाएगा। तो कुल लाभ भी इसका जी 12,000 गुना हो जाएगा। तो मेरे पास इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, निकल कर 84,000 निकल का होगा। क्या निकल का होगा दोस्तों, 84,000 निकल का होगा, 12 सते 84,000 निकल का होगा। कैसे यहाँ निकल के, एक बार फिर बताता हूँ आप लोगों से, दिक्कत क्यों मान मेरे भाई, जब तक बोर्ड पर खड़ा नहीं भाई, क्वेश्चन को ऐसा हलवा बना दूँ दोस्तों, आपके दिमाग में उतारता हूँ। बेशक मैं क्वेश्चन 1 घंटे में या 8 या 9 क्वेश्चन कराता हूँ मेरे भाई। जो उन सभी चैप्टर कराऊंगा नहीं, आपको जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की मेरे दोस्तों। ठीक, आप एक जो मैं वीडियो करवा रहा आपसे, जितने भी क्वेश्चन करवा, वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लो भाई। आप देखो मैं बताऊँ आप लोगों से, जितना पढ़ो फोकस पढ़ो बिल्कुल मेरे भाई,
अगर मान लीजिए हमने पढ़ना है, अगर हमने टारगेट बना लिया हमने 3 घंटे पढ़ना है, ठीक, आप 3 घंटे मन लगा कर, 3 घंटे पूरे मन लगा कर पढ़ो आप। बात करी जाए भाई हमने क्या करना, हमने घूमना है। भाई घूमना, अगर आपने 15 मिनट का टाइम देना घूमने के लिए या 10 मिनट का टाइम देना आपने घूमने के लिए, तो आप 15 मिनट का टाइम दो आराम से घूमने के, लेकिन फिर आप अपनी पढ़ाई में लग जाओ, ठीक। पढ़ाई ऐसे करो, बड़ी शिद्दत से करो मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर पढ़ाई को भी शर्म आ जाए, हाँ बंदा तेरे लिए क्या कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। मैं आप लोगों के लिए यहाँ वीडियो की स्टेम बना रहा। भाई रात का 1 बजे हुआ है, ठीक है, रात के 1 बजे हुए है। आज तारीख कितनी हो चुकी है, 27 तारीख हो चुकी है। 27 तारीख, तीसरा महीना 2025, और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा दोस्तों। किस लिए बना रहा मेरे भाई, मैं उन भाइयों के लिए वीडियो बना रहा जो भाई पेड कोर्स नहीं खरीद पा सकते, ठीक है, और जिन्होंने यूट्यूब पे कंटेक्ट तो मिलते हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं मिलते मेरे भाई। लेकिन मैं आप लोगों से क्या करवा रहा, इतने, आप ही बताओ, मैंने आप लोगों से जो चैप्टर करवाया, मैंने इसके अंदर कोई टाइप छोड़ दी है, नहीं छोड़ दी मेरे भाई। मुझे कोई लाभ नहीं है, मुझे लाभ सिर्फ इतना है, आप जैसे भाइयों का प्यार, आप जैसे दोस्तों का प्यार की जरूरत है मुझे, और कुछ नहीं, ठीक है। और वो प्यार, ठीक है मेरे भाई दोस्तों, और मैं वो प्यार मुझे क्या है, आप लोगों का मिलने लग रहा दोस्तों, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं जब क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा गया था, देखो मेरे पास, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए द्वारा लगाए गए धन, ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से 3 गुना है। कितना है, अगर बी का धन 1 है तो इसका क्या 3 गुना नहीं है यो, हाँ जी है, 1 का तिहाई है, देखो 3 गुना है या नहीं है। तथा बी से 2 गुने समय तक लगाया, किसने लगाया, ए ने बी से 2 गुने समय तक लगाया। मेरे पास समय का रेशो क्या निकल गया, 2:1 निकल गया। मैंने आप लोगों से क्या बता रखा, मेरे पास प्रॉफिट का रेशो कैसे निकलता है, निकल गया मेरे पास भाई जी। मेरे पास पूंजी के अनुपात को हम समय के अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो मेरे पास 3 दूनी 6 और 1 एकम 1, तो मेरे पास कुल लाभ कितना, ए को लाभ हुआ प्राप्त हुआ कितना 6, और बी को कितना लाभ प्राप्त हुआ, 1 लाभ प्राप्त हुआ। बात करी जाए टोटल मिलाकर इन दोनों को कितना लाभ प्राप्त हुआ, 7 लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बी का भाग तो 12,000 रुपये है, बी का भाग 12,000 है, तो ये ले भाई 12,000 है। इसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 12,000, तो इसका कितना मल्टीप्लाई हुआ, 12,000 मल्टीप्लाई हुआ। बात करी जाए मेरे पास कुल लाभ पूछ रखा, तो कुल लाभ कितना है, 7 है, तो 7 की मल्टीप्लाई मैंने जब 12,000 के साथ में की तो मेरा आंसर क्या निकल गया, 84,000 निकल गया, ठीक है दोस्तों, क्या निकल गया, 84,000 निकल गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। इसमें ए ने 16,000 रुपये 8 माह तक लगाए। कितने लगाए भाई, ए ने कितने महीने तक पैसा लगाया, 16,000 रुपये का पैसा लगाया, कितने महीने तक लगाया, 8 महीने तक लगाया। तथा बी कुछ धन लगाकर 4 माह तक साझेदार रहा। बी कितना धन लगाकर साझेदार रहा भाई, 4 माह तक लगाकर साझेदार रहा। इसमें बी को कुल लाभ का 2/7 भाग मिला। बी को कितना मिला, लाभ का 2/7 भाग मिला। तो बी ने कितना धन निवेश किया, तो बात करी जाए मेरे पास भाई बी ने कितना धन निवेश किया। एक बार क्वेश्चन देख लूं मैं, क्वेश्चन ठीक उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। चलो बढ़ते हैं भाई दोस्तों। अगर जिस भाई ने ऊपर क्वेश्चन उतार लिया हो वो वीडियो को रोक के ऊपर क्वेश्चन उतार ले दोस्तों, ठीक है। मैं ऊपर क्वेश्चन मिट हो रहा है जिससे आपको करवाने में वो भी आसानी बने मेरे भाई, ठीक है। आइए करते हैं, ऊपर क्वेश्चन मिट हो देना आपको। इसका सोल्यूशन कहाँ करूँगा मैं, ऊपर करूँगा भाई। मैथ आपके लिए सब बना दूंगा बिल्कुल भाई, पानी, ठीक है। आप पानी नहीं मांगना, मैथ पानी मांगेगा दोस्तों, ठीक। देखो मेरे पास क्या कर रखा है, ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। कर दिया भाई किसने, ए और बी ने व्यापार आरंभ करा मेरे भाई। ए ने 16,000 रुपये 8 महीने तक लगाए। दोस्तों क्वेश्चन को इतना आसान बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ोगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हमारे क्वेश्चन के अंदर ही मिला हुआ है। कैसे है, जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो उसका सोल्यूशन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्तों हमारे पास। वो कैसे हो जाएगा वो मैं आप लोगों से बताऊंगा कैसे हो जाएगा। मेरे भाई देखो, ए ने कितना पैसा लगाया, 16,000 रुपये लगाया है, और कितने महीने तक लगाया, 8 महीने तक लगाया। ये ने कितना पैसा लगाया, 16,000 रुपये लगाए, 8 महीने तक लगाए। ये ने 16,000 रुपये लगाए 8 महीने तक। जैसे क्वेश्चन ने काम नहीं से उतार दिया,
तथा बी कुछ धन लगाकर, भाई मुझे नहीं पता बी ने कितना धन लगाया, इन्होंने कहा कुछ धन, मैंने एक्स धन मान लिया दोस्तों, उसका क्या मानना, एक्स धन मान लिया। बी कुछ धन लगाकर 4 माह तक साझेदार रहा। मेरे भाई बी ने कितने दिन तक काम किया इसके साथ में, 4 महीने तक काम करा मेरे दोस्तों, कितने महीने तक, 4 महीने तक काम करा। ए ने कितने महीने तक काम करा, 8 महीने तक, और बी ने कितने महीने तक काम करा, 4 महीने तक। क्या मेरे पास टोटल 12 महीने हो चुके, हाँ जी हो गई, बात करी जाए। अब इसमें क्या कहा है, इसमें से बी को कुल लाभ का 2/7 मिला, कितना मिला, कुल लाभ का 2/7 मिला, बी को मिला भाई, बी को मिला कुल लाभ का 2/7। ये मेरे पास कुल लाभ कितना है, 7 है, कुल लाभ कितना है, 7 है, और बी को कितना मिला, 2/7 मिला। तो मेरे पास कितना बचा, ये 2। तो भाई शेष भाग कितना बचा मेरे पास, 5। क्या शेष भाग कितना बचा, 5। मेरे पास भी 5 लाभ होगा, और ये टोटल मिला कितना हुआ, 7 लाभ होगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, निकल के भाई 5/2 निकल गया। नहीं आया समझ में, मैं जानता था, मतलब नहीं आया समझ में। इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो इसमें से, किसमें से, बी को कुल लाभ का कितना, 2/7 भाग प्राप्त हुआ, कितना हुआ, 2/7 भाग प्राप्त हुआ। भाई देखो मैं बताऊं, बी को कुल लाभ का कितना हुआ, 2/7 भाग प्राप्त हुआ। मेरे पास कितना हुआ, बी को कुल लाभ का, मेरे पास क्या है देखो, मेरे पास कुल लाभ कितना है, 7 है, ये 7 है, और इसको इसको कुल लाभ वो लगा, कुल लाभ मेरे पास कितना है, 7 है, और 7 का 2/7, देखो मेरे पास कितना निकल गया, 2 निकल गया। मेरे पास शेष लाभ कितना बचा, बी को तो प्राप्त हो गया, शेष लाभ किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। ए को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो मेरे पास 5/2 आगे निकल गए, इनके बराबर के निकल गए, आ गया जी। आया नहीं आया दोस्तों, समझ में आया है, नहीं आया भाई। मेरे पास कितना भाग गया, 5/2 निकल गया। बात करी जाए जो जिससे कटता हो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी, ये ए से नहीं कटने का दोस्तों भाई, बाद में काटेंगे, चलो कोई नहीं। तो मेरे पास कितना हुआ दोस्तों, 5 चौक 20x बराबर 16,000 गुना 8 और गुना में 2। बात करी जाए मेरे पास इनकी वैल्यू दे रखी भाई, क्या मैं इसको काट सकूं, इस 0 से 0 और इस 2 से 2 खत्म। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आगे निकल के, 800 800 और 8 × 48 और 8 के माटर 4 12,800 रुपये निकल का। क्या मेरे पास आंसर निकल का आया, नहीं आया, आया निकल का या नहीं आया, आया मेरे भाई। क्या आंसर निकल कर आया है, नहीं आया, आया दोस्तों निकल गए। कैसे, जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ में करी, मैं इसकी मल्टीप्लाई मैंने करी इसके साथ में, 5 चौक 20x हो गया। तो 20x बराबर कितना होगा, 16,000 गुना 8 गुना 2, ये तो भाई मल्टीप्लाई में जाएगा। हाँ जी, तो मैंने क्या करा, काट पीट मचा दी, काट पीट मचाने के बाद में क्या हुआ, तो मेरे पास 12,800 रुपये निकल गया। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन को उतारो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर तो भाई बनता है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइबर रुकने नहीं चाहिए दोस्तों, बिल्कुल भी। आप एक काम करो, वीडियो के अंदर कमेंट भी करो, और मुझे इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, मुझे मुझे हौसला प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। कि मुझे आप जैसे भाइयों को तो सहयोग की जरूरत है, ठीक, आप जैसे दोस्तों की सहयोग की जरूरत है मुझे भाई, ठीक है। उतारो क्वेश्चन में, अच्छा तो दोस्तों बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, ए तथा बी एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में धन लगाकर साझेदार हो गए। किसमें, मेरे पास कौन लोग है, ए और बी है। देखो दोस्तों कौन है, ए और बी है, एक तो ए है हुआ, एक इधर कौन हुआ, ये बी हुआ। मेरे पास इन्होंने धन किस अनुपात में लगाया, 4:5 के अनुपात में धन लगाया दोस्तों। किसमें, इसने 4 के अनुपात में लगाया, इसने 5 के अनुपात में धन लगाया। क्वेश्चन जैसे क्या है, क्वेश्चन को हम ऐसे करते चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बात करिए 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है। भाई मेरे पास टोटल धन कितना है, ए का 4 है, लेकिन 3 माह बाद ही तो निकाल लेगा 4 में से, 3 माह लग तो करेगा। तो क्या मैं 3 माह तक इसको करूंगा या नहीं करूंगा, हाँ जी करूंगा। 3 महीने तक तो इसने इन्हें
यूं धन लगाया। जो 4 रुपए का धन है इन्हें 3 महीने तक तो लगाया, इसी के बाद इसने क्या करा, 1/4 भाग निकाल लिया। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास ए का धन कितना है, 4 है भाई, और 4 में से इसने 1/4 निकाल लिया, तो मेरे पास शेष धन कितना बचा, 1 निकाल लिया। तो मेरे पास टोटल 4 में से 1 निकाल लिया, तो मेरे पास कितना बचा मेरे भाई, 3 धन बचा मेरे पास। जब मैं बात करूँ फिर मेरे पास के 4 महीने से 1 कितनों का 3। भाई ये कैलकुलेशन करने की आप लोगों को जरूरत नहीं होती, ये कैलकुलेशन तो सिर्फ माइंड के अंदर होती है। ये तो बेहुदा तरीका है ये तो, ठीक है चलो, मैंने आप लोगों से बताना पड़ता है, ठीक है, समझाने के लिए मेरे भाई, इसलिए मैं क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लेता हूँ। भाई मैं अगर मान ले कि मैं आपसे कहता 4 का 1/4 कितना निकल गया भाई, 1 निकल गया। मैं 4 का 1/4 1 निकल गया, मेरे पास टोटल धनराशि कितनी है, 4 है। तो फिर इस 4 में से जब 1 गया तो मेरे पास शेष धनराशि कितनी बची दोस्तों, 3 बची। मेरे पास शेष धनराशि कितनी बची, 3 बची, 3 बची, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। किसने ले लिया, बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। भाई बी ने भी तो 3 महीने तक पैसा लगाया था, और 5 का 1/5 निकल लो दोस्तों, मेरे पास कितना निकल गया होगा, 5 का 1/5 निकल गया था 1। 5 में से उसने 1 वापसी ले लिया। मैं आप लोगों से एक बार फिर बता रहा, बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। मेरे पास बी की पूंजी कितनी है, 5 है, और 5 में से इसने कितना भाग वापस ले लिया, 1 ले लिया, 1/5 ले लिया। तो 5 का दोस्तों 1/5 कितना हुआ, 1 निकल गया। 5 में से जब 1 गया तो मेरे पास शेष भाग बचा कितना, 4 बचा। ये बात करी जाए, जो मेरे पास 3 धन आया और ये मेरे पास 4 धन आया, क्यों कितने कितने समय तक लगेगा, क्वेश्चन में देखते हैं कितने समय तक लगेगा। 10 माह के बाद, अब पता चला मुझे 10 माह के बाद। भाई आप लोग मेरे से एक बात हो, 3 माह तो यहाँ कंप्लीट हो चुके, मेरे पास शेष माह कितने बचे, 7 महीने बचे। पर 3 भाई मेरे पास 10 टोटल महीने कितने दे रखे, 10 महीने दिए हुए हैं, 3 महीने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके, मेरे पास शेष महीने कितने बचे, 7। मेरे पास यहाँ कितने महीने बचे, यहाँ भी 7 महीने बचे, ठीक। तो भी इस धन को कितने महीने तक लगा होगा, 7 महीने तक लगा होगा मेरे भाई। कितने महीने तक लगा होगा, भी इस धन को 7 महीने तक लगा होगा। कितने महीने तक, 7 महीने तक लगाया जाएगा। और एक कितने महीने तक लगा होगा, 7 महीने तक लगा होगा। बात करी जाए इनका रेशो कितना निकलेगा, 7 या 4 या 12 और 7 या 21। तो 4 या 12 और 7 या 21, 21 12 दोस्तों कितने होते हैं, 33। कितने होते हैं, 33। और 5 या 15, 4 7 28, 28 और 15 कितने होते हैं, 43। जो मेरे पास इस अनुपात में इन्होंने धन लगाया, ठीक। 10 माह बाद 15,000 रुपए के लाभ में से ए का भाग ज्ञात करें। मेरे भाई मेरे आप मेरे से एक बात दो, मेरे पास टोटल लाभ कितना होगा, मेरे पास किसका प्रॉफिट आया निकल गए, लाभ का। मेरे पास पी को कितना लाभ, 43, ए को कितना, 33। बात करी जाए मेरे पास कुल लाभ की बात करी जाए, मेरे पास कितना होगा कुल योग इनका, आप कुल योग भी मान लो या कुल लाभ बोल दो। भाई कितना हुआ, 76 होगा। और 76 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी इसने, 152,000 दे रखी। 76 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है मेरे पास, 152,000 दे रखी है। कितनी दे रखी दोस्तों, 152,000। तो इसका कितना मल्टीप्लाई होगा, तो 200 गुना होगा दोस्तों। ये कितना मल्टीप्लाई होगा, तो 200 गुना होगा। क्वेश्चन में किसका भाग पूछेगा, तो ए का भाग पूछ रखा है, तो क्वेश्चन में ए का भाग पूछ रखा, तो ये लो जी ए का भाग मैंने ज्ञात कर दिया। कैसे, ये लो जी 200 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी। तो जी भाई जी मैंने कर दिया, तो 200 मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आया मेरा आंसर, 6600 आया जी, निकल गए। ये लो जी, अगर क्वेश्चन में पूछ लगता भाई बी का भाग ज्ञात करें, तो बी का भाग भी भाई जी मैं 200 गुना कर देता, तो कितना आ जाता भाई, 43 दूनी 86 होगा। इतना ही हो गया दोस्तों, 86 हो, हाँ इतना ही हुआ मेरे दोस्तों, ठीक है, 8600 ही हुआ। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसका भाग पूछेगा उसी का भाग निकाल देना, ठीक है मेरे भाई। क्या क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, आ गया होगा भाई। मैं मेहनत ही आपके लिए इतनी कर रहा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है, ए तथा बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। ओहो बहुत बढ़िया बात भाई। ए तथा बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए कितना पैसा लगा रहा, 3 के अनुपात में लगा रहा, बी कितना लगा रहा, 2। मैं इसको यह भी कह सकता हूं, ए 3 रुपए लगा रहा और बी 2 रुपए लगा रहा। ए कितना पैसा लगाता है दोस्तों, 3 रुपए, और बी कितना लगाता है, 2 रुपए लगाता है। बात करी जाए कुल लाभ का 5% दान दे दिया। मेरे पास टोटल जो कुल लाभ है मेरे पास कितना है, 3 और 2। आप एक बात बताओ,
कुल लाभ कहां से आवा निकल के, मेरे पास में आप लोगों से मैंने क्या पढ़ा, इन्वेस्ट टाइम प्रॉफिट। जब मैंने पूंजी की मल्टीप्लाई समय के साथ में करी तो मेरे पास किसका अनुपात निकल गया, प्रॉफिट का। तो आया दोस्तों निकल के, पक्का आया होगा, कन्फर्म निकल गए, आया होगा जी। जब मैं कह सकूं मेरे पास ए ने कितना धन लगाया 3, समझाने के लिए आप लोगों से, और बी ने कितना धन लगाया 2। समय में से कोई ध्यान हो, बस सीधी सी बात है, 1 महीना ने लगा लिया होगा, 1 महीना ने लगाती होगा बस शुरुआत तो करी होगी, पहले महीने तो शुरुआत करी होगी, हाँ जी करी होगी। तो मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात कितना होगा दोस्तों निकल कर, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, आया निकल के। क्या आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं आया, हाँ जी। एक को तो कुल लाभ में से मेरे भाई, मेरे पास कुल लाभ कितना होगा, 3 और 2 5। मेरे पास कुल लाभ कितना है दोस्तों निकल कर, 5 निकल गया। मेरे पास कुल लाभ कितना निकल गया, 5 है। और कुल लाभ में से इसका मेरे पास कितना निकल गया, 5 आया। वो मेरे पास कुल लाभ यहाँ कितना है, 8550 रुपये है, 8550 रुपये बट्टे में क्या पूछ रखा है कुल लाभ में से, कुल लाभ का कितना है, 5% दान दे दिया। इसमें से इसने कितना दान दे दिया भाई, 5% दान दे दिया। तो मेरे पास कितना बचा, 95 और मल्टीप्लाई, वो सॉरी, तो कितना बचा 95 और पर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात करी जाए किसका भाग ज्ञात करना, क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, किसका भाग पूछ रखा मेरे भाई। तो कुल लाभ कितना है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा आराम से। ए तथा बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में पैसा निवेश कर लिया भाई, इन्होंने कर दिया दोस्तों, कोई नहीं कुल लाभ का 5%, कुल लाभ का कितना 5%, कितने की बात करें, कुल लाभ का 5%, इसका 5% कितना हुआ भाई, 95, ठीक है। 5% दान दे दिया, ठीक है। कुल लाभ में से इसने कितना परसेंट दान दे दिया, 5% दान दे दिया। बात करी जाए फिर इसमें, वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को कितना प्राप्त हुआ भाई, ए को जो प्राप्त होगा यहाँ 3 प्राप्त होगा, ए को पूछ रखा है 3, ठीक है। 3 गुना 95 होगा मेरे भाई, निकल 3 गुना कितना आया, 95 आया निकल के। अब आया बना क्वेश्चन, हम भी तो कह रहे हैं यार मिस्टेक कहाँ से हुई यार, मिस्टेक कहाँ से हुई, मिस्टेक जब तक हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, जब तक मिस्टेक हुई भाई, एक बार फिर पढ़ लेंगे। देखो ए और बी ने जो कितना पैसा निवेश करा, 3:2 के, मैंने समय कितना लगा, 1 महीने का लगा दिया, तो 3 और 2 आ गया मेरे पास, आ गया मेरे भाई। बात करी जाए इसमें, तो कुल लाभ का 5% दान दे दिया। मेरे पास जो इसका है नहीं, इसका 8550 रुपये का 5% दान दे दिया इसने, 8550 बटे 95 मल्टीप्लाई कितना होगा दोस्तों से, 100 हो गया, ठीक है, 100 हो गया। और मेरे पास 100 हो गया, तो इसने क्या कर रखा है, 5% दान दे दिया। वर्ष के अंत में लाभ में से ए को कितना प्राप्त होगा भाई, ए को प्राप्त हो रहा कितना 3, तो ए को कितना प्राप्त हुआ 3 है, 8500 रुपये मिले। तो कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ मेरे पास भाई कितना है, 3 और 2 5 है। और इसकी मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर क्या निकलने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करके देख तो मेरा भाई क्या निकलने वाला है, 5 से कितनी बार कट गया, 19 बार, और 3 से बात करूँ मैं इसको कितनी बार कटा, 3 दूनी 6, बच गए कितने, 2 3 8 24 और 3 पंजे 15, ठीक। बात करें इसको, 19 दूनी 19 एकम 19, बच गया अगर 9 19 पंजे 95, तो भाई कितना निकल का होगा, 1500 निकल का होगा मेरे भाई, जो क्या होगा मेरा आंसर 1500 होगा, मेरा आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा मेरा आंसर होगा, ठीक है। उतारो जिसमें अच्छा भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है दोस्तों, सुरेश दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं।
मतलब कि इन्होंने क्या करा, एक व्यवसाय की शुरुआत करी। इसने किस अनुपात में पैसा लगाया, सुरेश ने लगाया भाई 3 के अनुपात में, और दिनेश ने लगाता है भाई कितने, 6 के अनुपात में, और रमेश लगाता है 8 के अनुपात में। इन्होंने पैसा लगाया। यदि उनके निवेश में क्रम से 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाए, मेरे पास सुरेश में कितने परसेंट की, 5% की, और दिनेश में 15% की, और बात की जाए रमेश में 15-20% की वृद्धि की जाए, तो एक वर्ष के अंत के लिए उनके कुल लाभ का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, आइए कर देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। आप लोग मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए बी और सी, 3 लोग हैं। मेरे पास इनका रेशो कितना दे रखा दोस्तों, 3, 6, 8 दे रखा, 3, 6 और 8 दे रखा। क्या दे रखा, 3, 6, 8 दे रखा। मेरे पास इनका रेशो कितना दे रखा दोस्तों, 3, 6, 8 दे रखा। यदि उनके निवेश में क्रम से 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाए, इसके अंदर तो 5% की वृद्धि, और इसके अंदर 15% की वृद्धि, और इसके अंदर 20% की वृद्धि, क्या दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हैं। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा, इसको आसान करो। आसान किस लिए भाई, ऐसे कर लो, नहीं जी ऐसे नहीं करने का। क्यों नहीं करने का भाई ऐसे, क्योंकि जो वैल्यू आओगे हमारी दशमलव में आओगे, हम क्या करते हैं, हम दशमलव से बचना चाहते हैं। तो एक काम करो, आप इसको आसान करवा दो, आसान हो। जो बच्चे जब ऐसी बात कर रहे हैं तो आसान बनाओगे, उसको कैसे करेंगे, आसान में बताता हूँ आप लोगों से कैसे करेंगे इसमें। मेरा दूसरा मार्कर बताओ तो कहाँ, पहले ये रहा मेरे पास। आसान में बताता हूँ आप लोगों से कैसे करेंगे। आसान में बताता हूँ मेरे भाई। क्या मैं, आप एक बात दो, अगर मैं इसके आगे 2 जीरो लगा दूं, और इसके आगे भी 2 जीरो लगा दूं, और इसके आगे भी 2 जीरो लगा दूं, क्या मेरे अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। चाहे मैं इसके आगे 2 जीरो की बजाय 4 जीरो और लगा दूं मेरे भाई, इसके आगे भी 4 जीरो लगा दूं, इसके आगे भी 4 जीरो लगा दूं, और इसके आगे भी 4 जीरो लगा दूं, तो मेरे अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाई अनुपात में जो वैल्यू होती है आपस में कट जाती है। तो मेरे पास, अगर देखो मेरे पास मेरा रेशो कितना था, 3, 6, 8, अगर मैं इन जीरो को हटा दूं तो मेरे भाई इनका रेशो फिर वो ही नहीं आ जाएगा निकल के, 3, 6, 8 निकल के आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। अब क्वेश्चन को आसान कैसे बनाओगे जी, क्वेश्चन को मैं बताता हूँ मेरे भाई। इसके अंदर कितने परसेंट की वृद्धि करी, 5% की, प्लस के 5% की वृद्धि करी। बात करें जाए इसके अंदर कितने परसेंट की वृद्धि करी, 15% की वृद्धि करी। और बात की जाए इसके अंदर कितने परसेंट की वृद्धि करी, 20% की वृद्धि करी। ये तो आगा क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर कितने परसेंट की वृद्धि करी, 20% की वृद्धि करी। बात करी जाए मेरे पास, जब मैं 300 में 5% की वृद्धि करूँ तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, देखो मैं 300 का 105 निकाल लूंगा मैं, और बट्टे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 100, तो 3 पंजे 15, कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा, 315। बात करी जाए मेरे पास, ये कितना हो जाएगा, 690। आपने तो बड़ा जल्दी निकाल दिया जी। हाँ जी निकाल दिया मेरे भाई। कैसे निकाल ला, ऐसे निकाल ला मेरे तो भाई, देख 600 का 15% दे रखा, 115 बटे में 100 लो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 6 पंजे 30, 6 एकम कितना हुआ, 6 और 3 कितना हो गया, 9, और 6 एकम 6, 690 हो गए निकल गए। देखो मैं बताऊँ, आप एक बात हो, जब मैंने 600 का 15% निकाल लूँ मैं भाई, 600 गुणा 115 बटे 100, या मैं लिख में कह दूँ 600 गुणा 15 बटे 100, भाई 2 जीरो से 2 जीरो 15 6 90, तो मेरे पास 600 में 90 ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना बचा, हो गया 690 रुपये हो गया। बात करी जाए मेरे पास ऐसे कितना होगा, 160 हो गया। ये कितना हुआ दोस्तों, 160 निकल गया मेरे पास। 12 अट्ठे 96, 960 हुआ दोस्तों, कितना हुआ, 12 अट्ठे 96, 960 हुआ, 960 हुआ। कैसे हुआ, देखो 800 का मैंने 120% की वृद्धि करी, मैं 20% की, तो 120 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 अट्ठे 96, ये क्या आ गया मेरा निकल के, मेरा रेशो निकल कर आ गया मेरे भाई। ठीक है, बात करी जाए मेरे से क्या पूछ रखा, इनका अनुपात पूछ रखा। मेरे से क्या पूछ रखा दोस्तों, इनका अनुपात पूछ रखा। क्या, इनका अनुपात पूछ रखा,
इनका इनका अनुपात पूछ रहा। क्या ये मेरे पास क्या है निकल कर, प्रॉफिट है निकल कर। क्या निकल गया दोस्तों, निकल गया प्रॉफिट निकल गया। जो कटता हो काट दो, नहीं कटता हो भाई ना काट दो। देखते हैं भाई, कटेगा नहीं, 5 से कट देगा शायद है। 5 छंग 30, बचा कितना शेष 1 और 5 तिया 15। 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40। बात करी जाए इससे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे कितने 4, 5 नम 45 और 5 दूनी 10। ठीक है मेरे भाई, ये मेरे किससे कट रहा भाई, 8 एकम 8, 8 और 5 13 नहीं है, 7 नम 63, 7 एकम 7, अच्छे कितना होगा यो, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 3 चौक 18, 3 से कट रहा भाई, 3 से कटेगा जब बोलो। 3 से मैंने काटा, इसको कितनी बार काटा, 21 बार। और 3 से मैंने इसको कितनी बार काटा, कितनी बार काटा मेरे भाई, 3 चौक 12 और 3 चौक 18। बात करी जाए मैं इसको 3 से काटूँ मेरे भाई, 3 चौक 18 और 3 चौक 12। तो मेरे पास रेशो क्या निकल का होगा, ये मेरे पास रेशो निकल का होगा मेरे भाई। ये क्या निकल का होगा मेरे पास रेशो। सबसे बड़ी बात क्या है, 315, 690 और 960 को काट पीट का जो आपका रेशो होगा, वही आपका रेशो क्या निकल के आने वाला है, 21 अनुपात 46 अनुपात 64 निकल के आने वाला है मेरे भाई। क्या निकल के आना है, 21 अनुपात 46 अनुपात 64 अनुपात निकल के आने वाला है। बात करी जाए अब क्वेश्चन नंबर 29। ये हमारे वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन भी होगा और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों। मैंने इस चैप्टर के अंदर आप लोगों से सभी टाइप कंप्लीट करवा दे, ठीक है मेरे भाई। और जिस भाई को कोई डाउट हो वो कमेंट में कर दो, ठीक है दोस्तों। और जिस भाई ने वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ठीक है। इससे मतलब कि मेरे पास आने वाला जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, ए और बी ने वर्ष की शुरुआत में अपनी पूंजी का 2/3 7/9 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी 4 माह के बाद ए ने अपनी ए और बी ने वर्ष की शुरुआत में अपनी पूंजी को 2/3 अनुपात 3/9 अनुपात के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी को 4 माह के बाद ए अपनी पूंजी में यहाँ क्या करो दोस्तों, पूंजी कर दो, इसको क्या कर लो पूंजी। मैंने नीचे बना दिया, क्या बना दिया मैंने, पूंजी। तो मैंने क्या कर दिया, पूंजी बना दिया। ए अपनी पूंजी में 25% की कमी और ए अपनी पूंजी में 25% की कमी और बी अपनी पूंजी में 25% की वृद्धि करता है, तो 68 लाख रुपए के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा कितना है। तो मेरे भाई क्या पूछ रखा, बी का हिस्सा कितना है। क्या मैं ऊपर क्वेश्चन मिटा दूं अब, जा अगर आप इजाजत दे तो मिटा दो ये। मेरे पास कौन है भाई, ए और बी है। ये है और एक कौन है मेरे पास, बी है। इनकी पूंजी का अनुपात कितना दे रखा, 2/3 3/9। मैंने आप लोगों से क्या पूंजी का अनुपात निकालना सिखाया, नहीं निकालने सिखाई पूंजी, नहीं निकालने सिखाई। पहले आप एक काम करो, टोटल पूंजी कितनी है मेरे पास, 9 है। टोटल पूंजी मैंने कितनी मान ली, 9 मान ली मेरे भाई। वो मान ली क्या भाई, निकल कर आई 3 और 9 का एलसीएम कितना आया, निकल के 9 आया निकल के। बात करी जाए 3 तिया 9, कितनी बार कटा, 3 बार, और 3 दूनी 6 जी। एक की पूंजी कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई। बात करी जाए 9 एकम 9, एक की मल्टीप्लाई 3 के साथ में भी करो जी। लो जी भाई जी कर दे भाई, धमका के रहे भाई, ये लो कर दी भाई, बच्चे की जान लोगे धमका गए है भाई, कर दी मेरे भाई। बात करी जी, अजय एक काम करो, इनका रेशो और ले लो, ये लो जी, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6। क्या मैं लिख सकूँ, इनका रेशो कितना निकल गया भाई, 2:1 निकल गया। इनका रेशो क्या निकल गया, 2:1 निकल गया इनका रेशो। तो किसका रेशो आया निकल गया, इन्वेस्ट का, पूंजी का अनुपात निकल गया।
क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 4 माह बाद ए अपनी पूंजी में 25% की कमी करता है। इसने मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास कितने हैं, क्या मैं इसको एक काम करूँ 20 मान लूँ, एक जीरो और लगा लूँ भाई, लगा दो जी। और क्या इसमें भी एक जीरो लगा दूँ, हाँ जी लगा दो। कोई दिक्कत तो नहीं पड़ने की मेरे रेसो में, नहीं पड़ने की। मेरे पास भाई इसने क्या करा, 4 माह बाद, ये कितना है मेरे पास 20, 4 महीने तक तो इन्हें पूंजी लगाई लगाई, 4 महीने बाद तो करी इसने 25% की कमी, हाँ करिए 4 महीने बाद 25% की कमी करता है भाई। जब 4 महीने बाद 25% की कमी करता है तो अपनी पूंजी में से तो करेगा, 20 का 25% कितना होगा भाई, 5 होगा। 20 का 25% क्या, तो 5 नहीं होता भाई। देखो मेरे पास पूंजी कितनी है, 20 है। बात की जाए क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 25% की कमी लो 75 और बटे 100, 25 चौका 100 और 25 दिया 75 और 4 पंजे 20, तो मेरे पास कितना निकल गया, 15 निकल गया जी। छोड़ दो इसको भी। बात करी जाए इसने भी 3 महीने 4 माह तक लगाई। इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 25% की वृद्धि करता है, अपनी पूंजी में क्या करता है, 25% की वृद्धि करता है। तो मेरे पास 10 है और इसमें क्या कर देना, 150 की, पर 150 बटे 100, 50 दिया 150 और 50 दूनी 100। बात करें 2 पंजे 10, भाई कितनी की करी नवी, 15 की कर दी है, 15 की होगी भाई, हाँ जी 25 होगी। चलो पहले पूंजी 10 थी, 15 की होगी तो वृद्धि कितनी होगी, 25 होगी। पाँच आया भाई, यहाँ से निकल के कितना बन गया, 5 आया दोस्तों। देखो मैं गलती कहाँ कर गया, 5 आया, लेकिन यहाँ पे तो कमी कर रखी भाई इसने। टोटल कमी कितनी हुई, 15 की हुई और 20 में से होते हुई, तो मेरे पास शेष कितना बचा, 5 बचा। लेकिन इसने क्या कहा क्वेश्चन में, वृद्धि करता है। अब आप मेरे से एक बात बताओ, इसने जो ए ने पूंजी लगाई थी, 20 रुपए की पूंजी लगाई थी, 4 महीने तक लगाई थी, और शेष पूंजी जो मेरे पास या बचेगी बी की पूंजी कितने महीने तक लगा हुआ, 8 महीने तक लगा हुआ, और 8 महीने तक ये लगा हुआ मेरे भाई। 8 महीने तक कौन लगा हुआ, ये लगा हुआ व्यक्ति। बात करी जाए मेरे पास इनका रेशो क्या निकल आया भाई, 20 चौक 80 और 5 अट्ठे 40, 120, 25 अठे 200 और 2 चौक 40, 240, 120 ये कम 120 और 120 दूनी 240। क्वेश्चन में कहीं कुछ गलती हो क्यों, गलती देखो कहाँ से हुई, मैं बता रहा हूँ तो किराया वो गलती कहाँ से हुई क्वेश्चन में। हमने क्या कर रखा है, 50% निकाल रखा मेरे भाई। हमने निकालना कितना है, 25% निकालना था दोस्तों। कितना निकालना था, 25% निकालना था। कोई बात नहीं मेरे भाई, अब करवा दूंगा, दिक्कत ना मानो दोस्तों, नाराज ना हो तुम, ठीक है। नाराज होते हो बढ़िया नहीं लगते बिल्कुल भी। बात करी जाए मेरे पास इसमें कितने की वृद्धि करी ना भाई, 25% की वृद्धि करी। जो मेरे पास 10 है, इसमें कितने की वृद्धि करी, 125 और बटे में 100, इस जीरो से जीरो और इस दशमलव से दशमलव आ गया, तो कितने की वृद्धि, 12.5 की वृद्धि। कितने की, 12.5 की। कितने की, 12.5 की हुई। बात करी कितने महीने, 8 महीने तक हुई भाई। और यहाँ कितने की हुई थी, 15 की हुई थी। यहाँ पे कितने की हुई थी, 15 की कमी हुई थी। और यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई, 12.5 की वृद्धि। बात करी जाए, अब मेरे पास इसमें काट लो भाई, जो कुछ जिसका कट तो कर दो। अब मैं एक काम करूँगा, मेरे पास कितना बना, 20 चौका 80 और 15 अट्ठे 120। 20 चौका कितना हुआ, 80 और 15 अट्ठे 120 कितना हुआ दोस्तों, 200 हो गया, निकल गए। बात की जाए इसके 10 चौक 40
सबसे पहली बात, 8 पंजे कितना हुआ, 40 की 0, दशमलव उतार लिए, शेष कितना बचा, 4 बचा, 8 दूनी 16 और 4 कितना होगा, 20 हो गया। बात करी 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 2 कितना होगा, 10 हो गया, कितना आया, 100 आ गया, 100 आ गया भाई, और 10 चुका 40, तो 40 प्लस 100 आ गया। हम इसको 140 लिख सकूं, हाँ जी लिख सकते हो, ये लो जी भाई 140 लिख दिया मैंने, 20 दशम 200 और 20 सत्ते 140। मेरे पास रेशो कितना आया, 10:7 का निकल गया। मेरे पास जो बात मैं करूँ लाभ की, मेरे पास कुल की, तो कुल मेरे पास कितना निकल का आया दोस्तों, 17 ये क्या, 17 लाख, 17 लाख आया इसमें, 17 लाख की रखा, ठीक है। तो इस लाख में वृद्धि का तो लाख आया मेरा निकल गए। तो इसमें क्या कहा गया, तो 68 लाख रुपए के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा कितना है मेरे भाई। मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी दे रखी, 68 लाख दे रखी, कितनी है, 68 लाख है, 68 लाख में, और ये मेरे पास कितना मल्टीप्लाई है, 4 लाख, कितना मल्टीप्लाई है, 4 लाख मल्टीप्लाई है। तो बी का हिस्सा पूछ रखा, तो भाई बी का हिस्सा पूछ रखा, तो बी का हिस्सा भी 4 लाख मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास कितना होगा, 7 चौक 28 लाख। बताओ क्या दिक्कत बनी भाई दोस्तों, पूरे इसी क्वेश्चन तो बताओ, मैंने जितनी क्लास करवाई क्या आप लोगों ने कोई परेशानी बनी। हाँ एक चीज़ की परेशानी जरूर बनी होगी भाई, मैं एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम खींच दूँ, क्यों खींच, किस लिए खींच रहा भाई मैं ज़्यादा टाइम, आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए भाई। देखो जिनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो रही, थोड़ी सा उनको तो आड़का सा हुआ पढ़ने में, लेकिन भाई आप लोग उनके बारे में तो सोचो, जो बंदे नए हैं उनको कौन सिखाओ भाई। सिखाना किस चीज़ का है, देखो टीचर कौन होता है, टीचर वो होता है जिस बंदे में मैथ नहीं आता, अगर उस बंदे से भी मैथ सिखा रहा तो भाई टीचर वही कहलाएगा, ठीक है। मान ली कि भाई पढ़े पढ़ाएगा क्या पढ़ाना भाई दोस्तों, पढ़े पढ़ाएगा क्या पढ़ाना। जब हम तैयारी करा करते थे भाई, हमने पता नहीं कितने टीचर बदले, और जब हमें गुरुजी मिले तो ऐसे मिले, आज उन्होंने हम ऐसे लायक बना दिए। भाई साहब मैं अपने गुरुजी का हाथ जोड़ गए, मैंने उनको सामने से तो देखा नहीं, यूट्यूब पे जरूर देखा भाई, यूट्यूब पे नहीं पेड कोर्स पे भी देखा मेरे भाई। सही बताऊं उन्होंने जो मैं इस लायक बना नहीं, सही मायने में बताऊं मैंने 6 महीने भी उनका कोर्स खरीदे भी नहीं और कंप्लीट भी अभी, मैथ का हीरो बना दिया भाई उन्होंने इसको, ठीक है। और वो ज्ञान में आप लोगों से बांट रहा, डांट बड़ी लगावे, बढ़िया डांट लगाते हैं, ठीक है मेरे भाई, लेकिन भाई गुरुजी की डांट सुननी पड़े भाई, ठीक है, जब तुम इस लायक बनेंगे हैं। अरे भाई अब चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम किससे, समय और दूरी से। भाई देखो मैंने ये चैप्टर उठाए जो बच्चों के डाउट वाले चैप्टर है, सबसे बड़ी बात समय कार्य है, पाइप टंकी डाउट वाले चैप्टर है सबसे ज़्यादा। एवरेज की बात करें, मैंने एवरेज के अंदर मैंने कोई भी टैप नहीं छोड़ी भाई, सब टाइप कंप्लीट करवाई मैंने दोस्तों, उसमें एवरेज सबसे बड़ा डाउट है, और मैंने उसको आसान भाषाओं में आप लोगों से कंप्लीट करवाया मेरे भाई, ठीक है। कम से कम 97 क्वेश्चन करवा रखे उसमें मैंने, कितने क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन। क्या यूट्यूब पे किसी ने 97 क्वेश्चन करवाए, नहीं करवाए, अभी तक करवाए नहीं होंगे मेरे भाई, ठीक है। पेड स्कोर के अंदर तो हो जाते हैं 100 150, लेकिन भाई मैंने इसके अंदर सब कंप्लीट टाइप करवा दी दोस्तों, ठीक है। और फिर मैंने क्या करवाया, पार्टनरशिप दोस्तों मैंने कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे समय और दूरी, समय और दूरी भाई वो भी हम बेसिक से उठाएंगे और एडवांस पे ले जाके ख़त्म कर देंगे। समय और दूरी क्या होता है, लगभग 90% बच्चों का डाउट हो रहता है भाई, क्या रहता है, 90% बच्चों का डाउट रहता है, और मैं आप लोगों का वो डाउट खत्म करने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, आप जैसे भाइयों का सहयोग चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करिए, ठीक है दोस्तों, जिससे मेरे पास आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।